Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some problem based on homogeneous differential equation. This topic is very जितना भी very लगा लें very important to the point of examination. अगर इस टॉपिक को सभी लोग हल्के में लेते हैं तो सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं एकेडमिक लेवल का उसमें होमोजीनियस से 100% नहीं, 500 नहीं, जितना भी सोच लें उतना परसेंट गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले ज़रा हम बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन हम बताए हैं, आज भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और होमोजीनियस फंक्शन की पहचान, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान हम साथ ही साथ सब कुछ बताते चल रहे हैं। मेरे साथ जो भी वीडियो हम रिलीज़ करते हैं मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन की। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है कि सॉल्व, क्या लिखा गया है सॉल्व। तो कभी भी एग्ज़ाम में ये लिख करके नहीं आता है कि होमोजेनियस है कि लीनियर है कि क्या है, बस सिंपल लिखा रहेगा कि सॉल्व। ठीक है, तो क्या लिखा गया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल इंटू डी एक्स है। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ज़रा देखें। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लें कि होमोजीनियस फॉर्म में है कि नहीं। चलिए वो तो हम लोग चेक करेंगे। पहले हम dx से डिवाइड कर दें। देखें dx दो जगह है तो dx से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखेंगे y, यहाँ से क्या मिलेगा समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। इस y को इधर ट्रांसफ़र कर दिए। जब x को मिटाएंगे यहाँ से तो y कितना हो जाएगा x। ठीक है, यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबको कहेंगे कि क्यों, कैसे कह दिए कि होमोजीनियस है। यहाँ पे तो अंडर रूट लिखा गया है, कितना लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे डिग्री कैसे चेक करेंगे, तो हम एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कि जो x और y का पावर यहाँ पे 2 है तो इसका आधा कर लें तो 1 हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे आधा, अरे आधा काहे को किए है भैया। देखें होमोजीनियस चेक करने का जो तरीका है हमारे पास, किस तरीके से हम चेक करते हैं ये सबको पता है कि हम क्या रखते हैं, k रखते हैं। अगर हम लेमडा रख दें, देखें कि लेमडा तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा कितना वाई स्क्वायर। अगर इसमें से लेमडा स्क्वायर बाहर निकालेंगे रूट से तो लेमडा 1 क्या आएगा, तो लेमडा पावर कितना हो गया 1। अब वाई पावर भी कितना है 1 है, एक्स पावर भी कितना है 1 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, सेम है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, सेम है। इसका मतलब कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बात समझ में आ गया होगा। जब ये बात समझ में आ गया कि होमोजीनियस है तो फिर आगे का वर्क करें। और आगे का वर्क क्या है, कैसे करना है कि y बाई एक्स के फॉर्म में है तो क्या पुट करते हैं, सबको पता ही है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड। आज जो मानते हैं, जो पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें नीचे जो रहता है तो नीचे x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे समझेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। थर्ड को कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में। तो समझें ऐसे ही फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो कितना मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे कितना रख रहे हैं, वी एक्स रख रहे हैं। कितना हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर कितना है वी एक्स और वाई कितना हो जाएगा एक्स। अगर इसको सभी लोग सॉल्व करने चले देखेंगे तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, टोपी पहना हुआ एक्स स्क्वायर, जब टोपी से बाहर करेंगे तो एक्स बाहर होगा, ए भी एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, आइदर वी प्लस एक्स
डी बी बाई कितना मिल गया, डी एक्स मिला। अब यहाँ से देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी से बी क्या होगा, कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो आगे कितना मिल रहा है हमको, एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर दिया जाए, तो वेरिएबल सेपरेट इसको इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, डी बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर इंटीग्रेट कर दें तो कितना लिखेंगे, इंटीग्रल डी बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स प्लस एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी के बारे में भी हम कुछ कहेंगे नहीं कि लॉग में आएगा कैसे आएगा, जब देखा जाए लॉग में आता है तो उसको लॉग में रख लिया जाएगा, है कि नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखें सबसे तो पहले इसकी पहचान जरूरी है कि ये इस तरीके से आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंडेफिनिट कुल मिलाकर के देखें यहाँ तक तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होता, जो भी प्रॉब्लम होता है जहाँ से इंटीग्रल की बात आती है, इंटीग्रेशन की बात आती है, वहीं से प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सभी लोग दूर कर सकते हैं, सेल्फ दूर कर सकते हैं। कैसे कि जितने भी वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रल का है उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये मज़ा नहीं आएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के जितने ही वीडियो हैं सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से देख लें, तो 100% नहीं जितना भी परसेंट कर दें, हम गारंटी दे रहे हैं कि इंटीग्रल के कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो किस टाइप का इंटीग्रल है, हम बताए हैं कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म अंडर रूट कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का अगर हो तो क्या बताए थे, लॉग में आता है तो लॉग ऑफ कितना लिखते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लिख देते हैं। तो बिल्कुल वही बात है यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लॉग के फॉर्म में आ गया तो लॉग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये भी लॉग में ही आएगा तो लॉग ऑफ मॉड। और जब ए बेचारा लॉग में आ गया तो ए सी रो रहा है, रो रहा है कि भाई हमको भी लॉग में रखो, सब लॉग में रख लिए तो हमको भी रखो। तो सी का कहना मान ले करके, सी का कहना मानते हैं और इसको भी हम लॉग में रख दिए, खुश हो गया, लॉग में आ गया। तो अब क्या करेंगे, लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस एन से देखें लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन कितना होगा, एक्स सी, ठीक है। और यहाँ पे भी तो लॉग कितना हो जाएगा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, लॉग को लॉग से भेज दिया जाएगा। तुम जाओ भाई अपने घर जाओ, ये अपने घर चला गया, तो घर चला गया तो कुछ छोड़ के गया ना, ये बातें मॉड वाली बातें छोड़ करके गया। तो मॉड ऑफ b प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स सी। भाई देखें एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन कि लॉग की बातें जब भी करते हैं तो जो भी फार्मूला हम लोग डिस्कशन किए हैं, जब भी लॉग की बात आते हैं, देखें यहाँ पे जानते भी होंगे कि जब भी हम लॉग की बात करते हैं, अगर हम लॉग x लिख दें, सिंपली लॉग x लिख दें, तो हम कहेंगे कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे हम लॉग को मॉड में कर देते हैं कि अगर x हमारा नेगेटिव भी हो जाता है तो मॉड की वजह से क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। लॉग की बात अगर करते हैं तो लॉग का डोमेन सभी लोग को पता है कि 0 से कितना होता है, इन्फिनिटी, मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स की बात हम नहीं करें, सॉरी वेरी सॉरी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं वो सब के सब डिफाइंड होते हैं। बट अगर यही नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में नहीं, इसलिए लॉग के साथ जो भी लिखते हैं मॉड में लिखते हैं, क्योंकि मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। और मॉड के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एक्स होता है, सभी लोग को ये बातें पता ही है। मॉड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, अगर मॉड से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ से, तो अब यहाँ से कैसे करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, देखें यहाँ पे अब v को किससे रिप्लेस कर देंगे, फाइनली v को रिप्लेसिंग y बाई एक्स, तो यहाँ से 9v को रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इधर x इन c, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट कितना लिखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, x इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इधर एक्स सी। जब इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखें x का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर को मॉड से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं c या मॉड c, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मॉड c लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा सलूशन हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड सलूशन या पर्टिकुलर जनरल सलूशन। हाँ, अगर चाहते हो कि मॉड से हम बाहर हो जाएं तो मॉड से भी बाहर कर सकते हो। तो मॉड से बाहर करने के लिए क्या रास्ते हैं, या तो स्क्वायरिंग कर दो इसको दोनों साइड में, आने तो इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखो, तो चलो स्क्वायर के फॉर्म में लिखते ताकि मॉड से हम बाहर हो जाएं। तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा x पावर 4 इंटू सी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट का स्क्वायर जानते हैं कांस्टेंट ही होता है, तो इस तरीके से मॉड से बाहर भी हो सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और कैसे हम लोग सॉल्व किए ये तो देखे ही देखे। तो सभी लोग 12th में आए हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को सीखें। ये नहीं कि जो बचपन में सभी लोग पढ़ते आ रहे थे कि 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 लिख देते थे लाइक दिस, इस तरीके से, या ऐसे कह देते हैं कि ये लिख देते तो सिर्फ x लिख देते थे। तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स नए पे सभी नया क्या सीखे प्लस माइनस एक्स सीखे। इसी तरीके से हमको कहाँ पे प्लस का यूज करना है, कहाँ पे माइनस का यूज करना है, किस तरीके से करना है हम लोग सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा, मैथ्स पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगा। जब हायर एजुकेशन में जाएंगे या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करेंगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं, ठीक है। और देखें इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। हम पहले तो एकेडमिक का जितना भी वीडियो है सबके पास पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका कुछ मेरे तरफ से हेल्प हो जाए, ठीक है, जहां तक पॉसिबल है। फिर हम इसके बाद जेईई मेंस के लिए भी हम प्रिपेयर हैं वीडियो बनाने के लिए। उसमें सिर्फ जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट तरीके से, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा उसके लिए वेट करना होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे देखते चलें नेक्स्ट चीज़ें, हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का भी क्वेश्चन है, देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में इतना ही हम कहेंगे। देखें क्या लिखा गया है, y कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है यहाँ पे x cos y बाई एक्स। देखेंगे यहाँ पे x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू इक्वल टू नहीं है माइनस x, नेक्स्ट ब्रैकेट में है y साइन y बाई एक्स। देखेंगे माइनस x, ठीक है, माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स और इधर डी वाई इक्वल टू 0 लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, y ब्रैकेट के अंदर कितना है, x कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर देख ही रहे हैं कितना है, y साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखिए इसका एक अदर फॉर्म भी है, दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक और भी फॉर्म भी है इसका। देखेंगे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे इसका एक और भी फॉर्म है, वो क्या है समझेंगे, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इस तरीके से भी कई बार पूछा गया ये, ठीक है। फिर y
साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा गया, देखेंगे ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हम बताए ना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में एक बार मिला लेते हैं क्योंकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों एक ही है, बट पूछने का तरीका अलग अलग है। या तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे, साइन या कॉस वाई बाई एक्स के फॉर्म में अगर लिखे गए हों, तो जो तरीका हम बताने चल रहे हैं उस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो ये दो क्वेश्चन कह रहे हैं, दोनों एक ही जैसे है। चलिए सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं। चलिए नीचे वाले को हम मिटा देते हैं, ठीक है। देख ही लिए कैसा है। अब देखें यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सीखेंगे। देखें यहाँ पे देखें इसको क्या करना है। सबसे पहले हम उसको इधर भेजते हैं। तो क्या लिखा गया है, y समझेंगे x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स dx इक्वल टू, सबको उधर भेज दें। तो x साइन y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स इधर dy। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम dy बाई dx लिखें कि dx बाई dy लिखें, होता है ना। क्या सोच रहे होंगे इसको देख करके कि dy बाई dx लिखें कि dx बाई dy लिखें। तो हम dy बाई dx लिखेंगे। क्वेश्चन आता है y, क्यों, कैसे, तो भाई बता देते हैं। अरे देखें तो इसको ध्यान से, y बाई एक्स दिया है कि नहीं, y बाई एक्स बी, उसके पहले क्या दिया उससे नहीं हमको मतलब है। कॉस y बाई एक्स साइन y बाई एक्स मीन्स y बाई एक्स, इसमें भी तो y बाई एक्स है। इसका मतलब है कि dy बाई dx चाहिए हमको, dy बाई dx लिखना होगा, ठीक है, ऐसे समझेंगे। तो dy बाई dx, तो यहाँ से तो dy बाई dx कितना होगा, तो इसको देख लें। dy बाई dx अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो कितना लिखेंगे, देखेंगे y कर्ली ब्रैकेट में कितना है, x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स अपॉन, इसको कितना है, x इंटू साइन y बाई एक्स माइनस कितना है, तो x cos y बाई एक्स लिख दिए। इसको मान लिए फर्स्ट। अब हमको यहाँ पे पुट करना है, तो क्या मानेंगे, y इक्वल टू वी एक्स। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हमारा हो गया थर्ड। इसको कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में। तो देखते चलें, फ्रॉम फर्स्ट कितना हो जाएगा, देखें dy बाई डी एक्स के जगह पे हम रखने चल रहे हैं कितना, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे y है उसके जगह पे क्या रखना है, वी एक्स रखना है। तो यहाँ पे रख दिए वी एक्स, और इसमें कितना हो जाएगा, देखें x और y बाई एक्स के जगह पे v ही हो जाएगा, देख सकते हैं y बाई एक्स इक्वल टू v। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस b प्लस यहाँ पे वी एक्स रखेंगे, वी एक्स वाई है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन वी। देखते चले, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे x, यहाँ पे क्या रखेंगे, वी एक्स रख देंगे, y है तो यहाँ पे वी एक्स रखेंगे, और यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग, साइन वी रख दिए, माइनस एक्स कॉस वी रख दिए, ठीक है।
कुछ काट पीट लिया जाए। देखें, सबसे पहले काटा पीटा जाए। अंदर x है तो बाहर ला दे तो एक्स स्क्वायर होगा, अंदर x है तो बाहर लाए तो एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने घर गए। तो जो बच रहा है उसको लिखें v इंटू कॉस वी, देखते चलें कितना हो जाएगा, कॉस वी प्लस वी साइन वी, ठीक है, अपॉन यहाँ पे वी साइन वी माइनस कितना लिखेंगे, कॉस वी, ये किसके इक्वल है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो बेचारा v है उसको इधर भेज देते हैं, तो इस बेचारे को इधर भेजेंगे, क्या लिखेंगे, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v, समझेंगे, v कॉस v प्लस v साइन v अपॉन यहाँ पे v साइन v माइनस कॉस v माइनस v। जब भेज दिए तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो चलिए, ये लक्ष्मण लाइन है, मीन्स लक्ष्मण रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो चलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन बी। पहले तो ब्रैकेट को तोड़ दिया, v से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखें b का v में तो v स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वी स्क्वायर साइन बी। देखें ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो v कॉस v हो गया, ठीक है। और नीचे कितना मिल रहा है, तो v साइन v माइनस कॉस v, देखें ना। चलिए अब कुछ काटा पीटा जाए, चलिए काट पीट लिया जाए, इससे इसको काटा गया। अब काटने के बाद जो बच रहा है देखें, v कॉस v तो 2 हो जाएगा, तो 2v कॉस v हो गया, ठीक है। और ये कितना मिलेगा, v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद वेरिएबल सेपरेट की बात कर आ गई कि कैसे हम वेरिएबल सेपरेट करें, तो कर लिया जाए, कैसे की कोई बात ही नहीं, कर लिया जाए वेरिएबल सेपरेट। चलिए खड़ाक दे, इसको इधर घुमाया जाए, इसको इधर घुमा लिया जाए। जब घुमाएंगे तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना मिलेगा, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v, ठीक है, घुमा दिए हैं v कॉस v। इधर कितना लिख देंगे, dv, और इधर 2 को इधर ये छोड़ देते हैं, तो 2 dx बाई एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो दूसरा काम इंटीग्रल वाली बातें आ गई, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो देखें इंटीग्रल कितना हो जाएगा, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v, कितना, dv इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल dx बाई एक्स अब प्लस c पे भी हम डिसीजन नहीं लेंगे कि लॉग में आएगा किस में आएगा, तो बाद में होता है, ठीक है। अब देखें इस इंटीग्रल को सॉल्व किया जाए, तो देखें यहाँ से इस इंटीग्रल को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रास्ते हैं ना, वो 2 रास्ते हैं। हमको 2 तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है 2 तरीके से, बट हमको तो 2 तरीका दिखाई दे रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करोगे भैया, मेरे पास तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आ रही हैं कि 2 तरीका हमको दिख रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। तो कैसे करेंगे उसको देखा जाए। मान लेते हैं कि अगर हम सिंपल तरीके की बात करते हैं, अगर इसमें उन दोनों में से मान लो जो हम सबके साथ चल रहे हैं, जैसे सभी लोग सोच रहे होंगे उस तरीके से अगर वर्क करें तो भी रास्ता है, एक रास्ता और भी है। तो मान लो कि अगर जो सभी लोग सोच रहे हैं अगर उससे हम भी सोचें तो इस इंटीग्रल को एक लाइन हम और लिखेंगे। देखें v से v कैंसिल हो जाएगा ना, v से v कैंसिल हो जाएगा तो साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, tan v के माइनस। अब देखें जब यहाँ से v कॉस v से कॉस v कैंसिल हो जाएगा तो v तो नीचे बचेगा ही, तो 1/v,
ठीक है। ये जो सभी लोग सोच, मैक्सिमम स्टूडेंट मीन्स 90% स्टूडेंट तो यही सोचेंगे। और एक सोच और ही बताते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें हम लोग तो 2 log कितना हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, अभी हम इसको भी log में रखेंगे क्योंकि हमको दिखाई दे रहा कि log में ही रखना पड़ेगा, लेकिन सबको हम बता के रखेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हमको तो चाहिए जगह, जगह तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इधर मिटा देते हैं। करना क्या है, चलिए इधर हम मिटाते हैं। ठीक है, सबसे तो पहले क्वेश्चन ही मिटा दिए क्योंकि क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है। अब सॉल्यूशन में इधर वाला पार्ट सब मिटा देते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, यदि इसको हम इंटीग्रेट करने चलें तो log का इंटीग्रल तो tan का तो सबको पता है, तो tan का कितना होता है माइनस log ऑफ कितना cos v, सबको पता है। अब ये जो लिखा ना 1/v, तो 1/लीनियर तो अभी तो log में ही आएगा, तो log ऑफ v इक्वल टू, देखें इस 2 को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ये जो है ना इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, इस 2 को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा तब, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो मॉड में रखने की ज़रूरत है क्या है, तब एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ना ये जो c बेचारा आ रहा है तो इसको हम log c कर देते हैं। ठीक है, जोड़ दिए वहाँ पे log c कर दिए। अब हम क्या करेंगे, देखें इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो log v प्लस log x log cos v प्लस में फॉर्म में हो जाएगा। चलिए एक लाइन लिख करके समझा देते हैं कि ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। और log कितना x स्क्वायर प्लस log c। ठीक है, अब देखें तो log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, तो log समझेंगे यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा v इंटू कॉस v, ये माइनस यहाँ पे है। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ कर लिया जाए तो क्या लिखेंगे, log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए सी के फॉर्म में लिख दिए। क्यों, अब सोचिए जरा, इस -1 को ना तो इसके ऊपर चढ़ा दें, तो इसके ऊपर जब चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा log ऑफ v, जब इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 1/, में हो जाएगा 1/v, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos v हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर सी, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। तो log से log हटा दिया जाए। ये बातें समझ में आया है कैसे किए हैं, ये बात कि काहे 1/, में लिख दिए, तो सीख लो ना भाई, यहाँ पे सीख लो। अगर -1 log x रहे तो इसको कितना लिखेंगे, log ऑफ 1/x। तो वही तो है, क्योंकि माइनस पावर इसके ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसलिए log का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें log से log कैंसिल, तो 1/v cos v इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए। अब समझें v को किससे रिप्लेस करना, जाहिर सी बात है दिस इज रिक्वायर्ड, हमारा ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। v को किससे रिप्लेस करना, y/x से रिप्लेस करना है। तो जब y/x से इसको रिप्लेस करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/, कितना मिल जाएगा cos y/x। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर सी। अब क्या करेंगे, अब देखें बहुत ही बेहतरीन तरीका है यहाँ से। अब हम यहाँ से कुछ करेंगे नहीं, बहुत सिंपल से रास्ता है। अब देखें बहुत कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक काम हम कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ से क्या लिखें, किस तरीके से लिखें। बहुत सिंपल सा रास्ता हम देख सकते हैं कि ये 1/, में है ना, ये 1/, में है। तो जब ये 1/, में है तो एक काम और कर सकते हैं, x से x को कैंसिल कर सकते हैं ना कैंसिल, एक x तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो x कैंसिल कर सकते हैं। तो देखें अगर हम कैंसिल कर दें, थोड़ा सा फिर हमको जगह चाहिए, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है,
इसको हम क्या कर दिए, मिटा दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको तो हम मिटा दिए। चलिए जब हम मिटा दिए यहाँ से तो अब क्या लिखेंगे, देखें x एक x कैंसिल कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपान कितना 1 अपान y इंटू कॉस वाई बाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा x इंटू सी। ठीक है, x इंटू सी। अब कैसे सोचेंगे, हमारा आंसर चाहिए तो अब देख ही सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा आंसर मिल जाएगा। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखें एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉट सी के जगह पे कितना रख दें, के रख दें, तो यहाँ पे मॉड सी इक्वल टू के। देखेंगे एक दिक्कत रहा होगा कि सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 अपॉन मॉड सी मिलेगा, तो 1 अपॉन मॉड सी को हम कितना लिख दिए, ए के लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन के फॉर्म में आता तो 1 अपॉन के फॉर्म में दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो 1 अपॉन सी इक्वल टू कितना मान लिए, के मान लिए। तो दिस इज रिक्वायर्ड बट जनरल सोल्यूशन, यही हमारा कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो यही सारे तरीके हैं हमको करने के लिए, जैसे मॉड के फॉर्म में आ रहा है तो उससे घबराने की बातें नहीं है, बट ये है कि सोच समझ के वर्क करना है। मान लो अगर कोई स्टूडेंट है, इसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें, तो ठीक है यहीं पे ला कर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे हम छोड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि इसको हम इसको सिंप्लीफाई करते करते एक छोटा सा कर दे। भाई नहीं आ रहा है तो भाई गलत होने से, गलती करने से क्या फ़ायदा, यहीं पे ला करके छोड़ दो। हम देख रहे हैं कि इसको और सॉल्व कर दिए तो बन गया मेरा काम। तो इस तरीके से क्या करना है, हमको वर्क करना। देखें ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग वर्क इस पर किए हैं। तो यहाँ से हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो बात बोले थे कि हमको 2 तरीका दिखाई दे रहा है, तो उसका एक और भी तरीका है। ठीक है, तो एक तो जो सभी लोग कर सकते थे उसको तो बता दिए, एक है जो कुछ ही लोग उसको सोच सकते हैं, ज़रा उसको देख लेते हैं कि क्या वो सोच सकते हैं। तो इंटीग्रल, सिर्फ इंटीग्रल को बता दे रहे हैं कि क्या था यहाँ पे, तो v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v था, यही था ना, इतना ही था, हम पूरा नहीं बता रहे, इतना था, ये dv था। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या कर दें, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, तो देखिए इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो v और कॉस का v हो जाएगा और कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन b प्लस, अब कॉस को छोड़ देंगे तो कॉस v हो गया। और इधर देखें जब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो आगे क्या लगा देंगे, dv लगा देंगे। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना यहाँ पे, t मान करके, जो ही मान करके, इसमें से कितना कॉमन ले लें हम, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, देखें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिलेगा, v साइन b माइनस कॉस v db इक्वल टू dt, तो इक्वल टू dt हो गया। तो इस अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस हटा दे रहे हैं, माइनस साइन v माइनस कॉस v db इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि यदि t मान ले रहे हैं तो इसको ऊपर वाला मिल जा रहा है, देखें नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला मिल ही जा रहा है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट लॉग लिख सकते थे। देखिए इसको भी माइनस में आ रहा है तो माइनस लगा देंगे और लॉग ऑफ नीचे का मीन्स v कॉस v, ऐसे भी हम कर सकते थे। तो देखें माइनस ऑफ लॉग v कॉस v यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, माइनस के फॉर्म में आ रहा है। तो हो सकता था कि बहुत कम लोग इसको सोच सकते हैं और मैक्सिमम लोग जो हम बताए हैं उसको सोच सकते हैं। तो चाहे सोचे जैसे भी, हम अपने जगह पे पहुंच गए हैं और बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करना हम सिखाएं हैं। ठीक है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, हर वीडियो में बने रहिए, देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं, बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन पे डिस्कशन हम लोग और कर लेते हैं। यहाँ पे
लिए ध्यान दिया जाए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं ना, मज़ा आ रहा होगा सबको पढ़ने में। अगर मज़ा आ रहा है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूर हमको बताते रहेंगे। और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स हम उम्मीद तो सबसे ही करते हैं कि इंटीग्रल के बारे में सभी लोग जान गए हैं, क्योंकि बिना इंटीग्रल के जाने हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं आ सकते, ना उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक सिंपल से क्वेश्चंस, एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम लेकर के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन क्या है ज़रा देखा जाए। लिखा गया है कि देखेंगे 2y e पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x e पावर x बाई वाई, यहाँ पे dy इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे हम, ज़रा इसको देखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर कुछ वर्क करते हैं। देखें ना, यहाँ पे लिखते हैं इसके सॉल्यूशन पे, यहाँ पे लिख देते हैं 2y e पावर x बाई वाई डी एक्स इक्वल टू, जब इसको इधर भेजेंगे ना तो माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस, तो हम इसको उल्टा लिख दे रहे हैं, पहले 2x को लिख दे रहे हैं, e पावर x बाई वाई माइनस वाई लाइक दिस। इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होगा, वो क्वेश्चन क्या अराइज होगा, ज़रा हम लोग देखें। क्वेश्चन ए अराइज होगा वही तरीका कि डी वाई बाई डी एक्स लिखें कि डी एक्स बाई डी वाई लिखें। ऐसे क्वेश्चन में इसके पहले वाले में y बाई एक्स दिखाई दे रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखें यहाँ पे x बाई वाई यहाँ पे x बाई वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, e पावर x बाई वाई। जब x बाई वाई दिखाई दे दिया तो हमको मीन्स यहाँ पे dx बाई डी वाई लेके वर्क करना है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मीन्स dx बाई डी वाई लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर dx बाई डी वाई इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे समझेंगे। तो जब इसको इधर लाएंगे तो कितना है यहाँ पे 2x इंटू ई पावर x बाई वाई माइनस वाई अपॉन कितना है 2y ई पावर x बाई वाई। देखिए ना, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। इसके बाद पुट क्या करेंगे, अभी तक तो y इक्वल टू वी एक्स मान रहे थे, लेकिन इसका वर्किंग रूल अगर ध्यान में होगा तो हम क्या बताए थे, x इक्वल टू वी वाई मानने के लिए बताए थे, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन की बात आएगी कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, तो देखें नीचे कौन सा है, y है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कितना हो जाएगा, देखेंगे dx बाई डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी बी बाई डी वाई। देखें ना, कोई मेहनत नहीं है इसमें। अब ये बात हम फर्स्ट में रखें, तो यहाँ से क्या रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो चलिए फर्स्ट में रखते हैं, तो v प्लस वाई डी बी बाई डी वाई इक्वल टू, देखेंगे ध्यान देंगे तो 2, और x के जगह पे क्या रखना है, वी वाई रखना है, तो वी वाई ई पावर v, क्योंकि x बाई वाई जब करेंगे तो v हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है, अपॉन 2y ई पावर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं किसके इक्वल, देखें y वाई वाई घर गए अपने, तो क्या मिला, तो 2v ई पावर v, 2v इंटू ई पावर v माइनस 1 अपाने कितना होगा, 2v हो जाएगा, 2v नहीं 2 ई पावर v हो जाएगा। और एक इसके v प्लस वाई डी वी बाई और डी वाई के, देखें ना। अब क्या करेंगे, इस v को इधर लाते हैं, चलिए तो लाया जाए, कितना हो जाएगा, y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स लिख दिए थे डी वाई,
तो कितना हो जाएगा 2v पावर v माइनस 1 अपान 2e माइनस v। क्या करें, वही मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 2v माइनस 1 माइनस 2v अपान 2e हो जाएगा 2e। अब देखें तो इससे यह कैंसिल, v एक किसके इक्वल हम लेके चल रहे हैं y dv/dy के। तो अब जो बच रहा है उस पर हम लोग वर्क करें तो क्या मिला जरा उसको देखा जाए। तो यहाँ से देखें y dv/dy इक्वल टू माइनस 1 अपान 2e मिला। अब क्या कर दें, वही तरीका, वेरिएबल को सेपरेट करें तभी तो कुछ कर पाएंगे। चलिए वेरिएबल को हम सेपरेट करने चलें, इसको इधर भेज देते हैं। तो कितना होगा 2e इंटू dv, इसको इधर लेते हैं तो माइनस dy/y। वेरिएबल सेपरेट भी हो गया। अब जब सेपरेट हो गया तो अब क्या करना, अब इंटीग्रेट कर देना है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, बहुत सिंपल सा रास्ता मिला हमको, ऑन इंटीग्रेटिंग तो कितना मिल जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल e⁻v dv इक्वल टू माइनस टाइम्स dy/y। ठीक है, dy/y प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखें इसके बाद क्या करेंगे, समझेंगे। इसका तो भाई इंटीग्रल रहे चाहे डिफरेंशिएशन रहे, दोनों में भाई ई पावर कहता है कि ई का पावर अगर x है तो कहता है तो हम भाई वैसे बने रहेंगे, हमको हमारे साथ कोई छेड़खानी मत करो। कर भी दिए तो हम चेंज होने वाले नहीं हैं, जैसे हम वैसे रहेंगे। तो कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा, 2e हो गया। और ये तो माइनस लॉग y में चला गया। और ये बेचारा रो रहा है, कह रहा है कि भाई देखो, अब यहाँ पर रोने वाली बात, अगर इसको वैसे ही छोड़ दें तो कोई बात नहीं, रोता रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ लाना चाहते हैं तो देखें, इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है जो हम बता रहे हैं। अगर जिसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोलें कि सारे टर्म्स अगर लॉग में तो लॉग में ले लिया जाए तो कोई बात नहीं। अगर इस एक थोड़ा सा एक्सटेंडर फॉर्म में लाना चाहते हैं, हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से दिखा लेना, तो कोई बात नहीं, इसको हम log c लिख देते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, ध्यान देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2e⁻v, इसको कितना लिख सकते हैं log c/y। ठीक है, अब v को किससे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो नाउ रिप्लेसिंग v/x/y। तो यहाँ से 2e⁻x/y इक्वल टू log c/y। देखें ना, बहुत सिंपल से रास्ते से हम लोग चले, अपने मंजिल तक पहुँच गए। देख लेंगे, बहुत सिंपल सा। और यही क्या हो जाएगा, दिस इज जनरल सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, क्योंकि सी के फॉर्म में है। या देखें, कन्फ्यूजन हम दूर कर दे रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई लॉग में नहीं रखना चाहता है इसको, ठीक है, लॉग में वो नहीं रखना चाहता है तो कोई बात नहीं, मत रखे, इसको ऐसे कर सकता है। देखें ये कितना हो जाएगा 2e⁻v इक्वल टू माइनस लॉग कितना है y अब प्लस सिंपली c लिख दें। तो यहाँ से 2, यहाँ पे देखेंगे 2e⁻v को किससे रिप्लेस कर देंगे, x/y से। माइनस अगर हटाना चाहते हैं तो माइनस अगर हटाना चाहते हैं तो 1/y लिख दें, और नहीं हटाना चाहते हैं तो सिर्फ लिख दें माइनस ये भी लिख दें, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये भी लिख सकता है। हमको तो आगे दिखाई दे रहा है कि हम एक कर दें तो भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी तो सीख रहे हैं, उनको आगे की बात तो दिखाई नहीं देगी कि क्या हम कर दें। हमको तो भैया दिखाई दे रहा है कि चलो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं, चाहे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इतने लगे हुए पढ़ाई पे लगे हुए, जो सीख रहे हैं, उनको तो ये बातें नहीं पता है ना। तो जब नहीं पता तो हम ऐसे ही ला के छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, यही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो उससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, किसी न किसी सन में क्या गया पूछा गया है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम करा रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उस सारे क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो 100% हम फिर एक बार गारंटी दे रहे हैं कि 100% गारंटी दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।